अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट हमें करना है पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर विच इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जो क्या बताए, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताए, ठीक है, या फिर ओरिजिन के लिहाज से वो पॉइंट बताए, ठीक है, और अब पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि वो पॉइंट बताए कि कहाँ से वो वेक्टर ओरिजिनेट हो रहा है या कहाँ से वो ऑब्जेक्ट ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर। इसे हम इस तरह से आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो हेड भी होता है। ग्राफिकली पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट। अब देखो, जैसे कि हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर ग्राफिकली, यानी कि अगर हमें ग्राफ पर शो करना हो अपने पोजीशन वेक्टर को, और ऐसे पोजीशन वेक्टर को जो 2 डायमेंशंस में हो, यानी कि जो एक्स एक्सिस पर भी हो और वाई एक्सिस पर भी हो। फॉर एग्जांपल ये वाला वेक्टर, ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस की तरफ भी आगे बढ़ रहा है और वाई एक्सिस की तरफ भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन दोनों एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, ठीक है। तो इसे हम शो करेंगे स्ट्रेट लाइन से, और ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका एरो हेड ओरिजिन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, जिसका एरो हेड कहाँ से स्टार्ट है, यानी कि वो ट्रैवल करना कहाँ से स्टार्ट है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ट्रैवल करना स्टार्ट हुए, ठीक है, और इसका एरो हेड किस तरफ हो? 2 पॉइंट पी, ठीक है, इसका एरो हेड किस तरफ है? इस पॉइंट पी की तरफ है, ठीक है, और ये पी जो पॉइंट है ये एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो पी पॉइंट है ये इस एक्स एक्सिस पर भी लाई कर रहा है और इस वाई एक्सिस पर भी लाई कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज, और जो पोजीशन वेक्टर होता है उसे हम एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं? एक्स क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और वाई भी यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एक्स मैग्नीट्यूड किसका? एक्स एक्सिस का, और वाई किसका मैग्नीट्यूड होगा? वाई एक्सिस का, ठीक है। बाकी आई और जे हम जानते हैं, आई जे के ये यूनिट वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स जो सिर्फ डायरेक्शन शो करते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जो सिर्फ डायरेक्शन शो करते हैं वो क्या होते हैं? वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और आई जो है वो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस शो हो रहा है, डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस शो हो रही है, ठीक है, और जे जो है वो डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस शो हो रही है, ठीक है। सारी बातें हमें मालूम है, ठीक है। अब देखो आर इसमें क्या है? आर है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एक्स क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल ये है 3i, ठीक है, तो 3i हमारे पास क्या है? 3 जो है वो x हो जाएगा, आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन जो है वो है एक्स एक्सिस की, यानी कि इसके साथ जो डायरेक्शन है वो है i, ठीक है। और हमें पता है कि आई जो है वो किसकी डायरेक्शन शो करता है? वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इसी तरह यहाँ पर है 4j, ठीक है, तो 4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा आपका वाई, यानी कि मैग्नीट्यूड हो जाएगा वाई एक्सिस का। हम इसे वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन यूज़ हो रही है वाई एक्सिस की, जो कि है जे, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमारी बातें क्लियर हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हमें पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो वही जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम लोगों ने एग्जांपल में पढ़ा, लास्ट एग्जांपल में, वही सेम इसका फॉर्मूला होगा कि दोनों मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर करके हम प्लस कर देंगे अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो उसी तरह हमने किया है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और इस पूरे को हमने रखना है अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमें बात समझ में आ गई। आगे मूव करते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं अ वेक्टर विच इज़ यूज टू स्पेसिफाई द, अच्छा ये वाली सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। आगे हमसे कह रहे हैं सिमिलरली अ पोजीशन वेक्टर आर इन 3 डायमेंशनल स्पेस फ्रॉम ओरिजिन ओ टू पॉइंट पी एक्स वाई जेड एज शोन इन फिगर 2.9। कह रहे हैं कि फिगर 2.9 में आपको एक पोजीशन वेक्टर अगेन शो किया हुआ है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो आर ही शो हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो पोजीशन वेक्टर है ये 2 डायमेंशंस में नहीं है, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये कितनी डायमेंशंस में है? ये 3 डायमेंशंस में, ठीक है। पहले हम लोगों ने देखा था 2 डायमेंशंस में, ठीक है, जो एक्स वाई प्लेन पर था। अभी हम देख रहे हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है। और ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और किस पॉइंट तक के जा रहे हैं? पी तक के जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि कुछ इस तरह से है कि ये एक्स पर भी है, वाई पर भी है और जेड पर भी है, ठीक है, तीनों के ऊपर। और जेड आपको पता है कि हम पेज पर इस डायरेक्शन में शो करें, वरना ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, 3rd डायमेंशन है जेड, ठीक है। अच्छा, और ये भी 90 डिग्री पर होता है इन दोनों से, एक्स वाई से, ठीक है। तो जेड भी 90 डिग्री पर होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये 3 डायमेंशनल है, 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, 3D वेक्टर है, ठीक है। इस तीनों के साथ तीनों के ऊपर जो है तीनों डायमेंशंस में ये जा रहा है, ठीक है।
तो अब हम इसको मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। इसके अंदर तीनों एक्सेस इन्वॉल्व हो जाएंगे और अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो उसके लिए भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तीनों का स्क्वायर हो जाएगा और तीनों ऐड हो जाएंगे अंडर रूट में, ठीक है। बहुत छोटा सा लेक्चर था ये, तो हम इसके एग्जाम्पल भी इसी के साथ देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमसे कह रहे हैं द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन R1 एंड R2, ठीक है भाई। हमसे कह रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, 2 पॉइंट्स के हैं, एक पॉइंट P का है, एक पॉइंट Q का है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह से पोजीशन वेक्टर है, एक पॉइंट P का है, ठीक है, एक पॉइंट आपके पास Q का है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दोनों ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक पोजीशन वेक्टर को हम नाम दे रहे हैं R1 और एक पोजीशन वेक्टर को हम नाम दे रहे हैं R2, ठीक है। R1 की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है, 3 डायमेंशनल है, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस पर है। R2 की वैल्यू भी हमें दी हुई है, ठीक है। अब हमें निकालना है पी क्यू निकालना है, यानी कि P से लेकर Q तक के हमें निकालना है, ठीक है। ये हमें निकालना है PQ और साथ ही हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हमसे, जैसे ये है हमारे पास, ये है हमारे पास R1, ठीक है, ये है हमारे पास R2, ठीक है, और हमें निकालना है R, ठीक है ना, P और ये था हमारे पास Q, ठीक है, हमें निकालना है R, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। पी क्यू हमें निकालना है, बेसिकली P से लेकर Q तक का हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू हमारे पास हम किसके इक्वल कह देंगे, ये R1 था, ये R2 था, तो इन दोनों का जो फाइनल होगा, रिजल्टेंट जो होगा, जो इन दोनों के दरमियान में होगा, वो होगा R, ठीक है। और R हम किस तरह से निकालेंगे, R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास R आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक फाइनल वाला वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, और एक जो है इस तरफ वाला है, एक उस तरफ वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के सफ़र तय करने पर ये R आएगा ना, तो इसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, इस R2 में से इस R1 को माइनस कर देंगे। क्यों, इसका एक और रीज़न इस तरह से भी मैं आपको समझा सकती हूँ कि अगर ये R1 है, ठीक है, तो R1 के लिए इतना फासला तय हुआ है, ठीक है। ये अगर आपका R1 है तो R1 के लिए इतना फासला तय हुआ है, इतनी डायरेक्शन कवर की है, ठीक है। फिर R2 के लिए इतना फासला तय हुआ है, ठीक है। फिर अगर मुझे R निकालना है, अगर मुझे इन दोनों के दरमियान का निकालना है, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ ये वाली चीज़ निकालनी है। और ये वाली चीज़ कैसे आएगी, जब मैं, ये वाली चीज़ मेरे पास ऐसे आएगी कि जब मैं इस पूरे में से इस वाले को माइनस कर दूंगी, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, जब मैं इस पूरे में से इस वाले को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R निकालने के लिए हम इस पूरे में से इस वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला R आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी, उसमें से माइनस की मैंने R1 की वैल्यू, ठीक है। सिंपल माइनस होगा, जिस तरह से होता है हम लोग अलजेब्रा में भी देखते हैं, I वाले में से I वाला माइनस हो जाएगा, J वाले में से J वाला, K वाले में से K वाला, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ब्रैकेट्स में दोनों को लिख देंगे, R2 की वैल्यू है, ये R1 की वैल्यू है, ठीक है। फिर माइनस साइन इन सबसे सॉल्व होगा, पहला वाला ब्रैकेट तो एज इट इज़ आ जाएगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2i माइनस प्लस माइनस 3j माइनस माइनस प्लस k, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम इन्हें सॉल्व करेंगे, 4i माइनस 2i सॉल्व होगा तो 2i आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 3j सॉल्व होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़े वाले नंबर का लगता है, यहाँ पर दोनों के ही साथ माइनस है तो साइन माइनस का ही आएगा, बाकी 3 + 3 हो जाएगा आपके पास 6j, ठीक है। फिर इसी तरह से 2k + k ही हो जाएगा आपके पास 3k, ठीक है। तो फाइनल जो हमारे पास R आया है वो हमारे पास आया है 2i माइनस 6j + 3k। R तो सॉल्व हो चुका, साथ में हमें कहा है कि ना सिर्फ आप PQ मालूम करो बल्कि आप PQ का मैग्नीट्यूड भी मालूम करो, ठीक है। तो ये जो PQ हमारे पास आ गया, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नीट्यूड का, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन सबको हम स्क्वायर करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या सॉल्यूशन हमारे पास निकलता है। तो देखें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर इन सबको हम प्लस करेंगे, 49 आएगा। इस तरह से √49 का आंसर होता है 7। तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया, मैग्नीट्यूड जो आया वो आया हमारे पास फाइनली 7, ठीक है। नेक्स्ट जो काइंड है वेक्टर की वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं।